नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर जिले के ग्राम बहाला में किया ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन। 152 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन। मुख्यमंत्री ने फिनिश लाइन पर बढ़ाया धावकों का हौसला। मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में हुए हर माह एक उपवास कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, जैन मुनियों की तपस्या समाज को आध्यात्मिक ऊंचाई देती है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में जनगणना 2027 का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन वर्चुअली आयोजित। राजस्थान में जनगणना का प्रथम चरण 16 मई से 14 जून तक। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर जिले के दौरे के दूसरे दिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहाला में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 152 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन कार्यों में आधारभूत संरचना, सड़क, जलापूर्ति, शिक्षा एवं जन सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं, जिनसे क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सीधे पहुंचे। श्री शर्मा ने कहा कि इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने ग्राम उत्थान शिविरों को सुशासन की दिशा में एक प्रभावी पहल बताते हुए कहा, इससे ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए रामगढ़ में मिनी सचिवालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय की स्थापना से आमजन को प्रशासनिक सेवाएं सुगमता से उपलब्ध होंगी। ये जो हमारे ग्राम उत्थान शिविर हैं, इन शिविरों के माध्यम से हम जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमने पहले ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए और अब अभी ने गिरदावल सर्किट पर शिविर लगाए जा रहे हैं। आज अलवर जिले के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, क्यों 152 करोड़ रुपए से अधिक 201 विकास परियोजनाओं का यहाँ तोहफा मिला है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े 89 करोड़ से अधिक राशि के 52 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। एक साथ लगभग 63 करोड़ रुपए के राशि के 149 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारे राष्ट्र की आत्मा हमारे गांव में बसती है। हमारे खुशहाली का रास्ता हमारे गांव से निकल करके आता है, क्योंकि हमारा वो किसान, हमारा मजदूर दिन रात खेत में रह करके काम करता है। हमने कहा हमारी सरकार गांव में जाएगी, हमारे किसान के पास जाएगी, हमारा अधिकारी वो गांव में किसान के पास जाकर के उनकी योजनाओं को लाभ वहां जाकर के दिलाएगा, जिससे कि हमारे किसान को वहां कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसलिए हमने ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आज अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम से अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा के साथ विभिन्न श्रेणियों की मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर और प्रसिद्ध अभिनेता रणदीप
हुड्डा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, एलीट पुरुष और महिला वर्ग के विजेताओं की फिनिश लाइन पर हौसला अफजाई कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी नई दिशा मिलती है। मैराथन में 21 किलोमीटर एलीट पुरुष और महिला वर्ग, 21 किलोमीटर फोर्स रन, 21 किलोमीटर ओपन हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर ओपन मैराथन श्रेणियों का आयोजन किया गया। कल सुबह हल्की सर्द हवाओं के बीच हजारों की संख्या में जुटे प्रतिभागियों ने पूरे वातावरण को जोश और ऊर्जा से भर दिया। शहरवासियों एवं युवाओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों का अभिवादन स्वीकार किया और उनका उत्साह बढ़ाया और युवाओं के साथ सेल्फी भी ली। आयोजन के दौरान हेलीकॉप्टर से प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे माहौल और अधिक उत्साहपूर्ण हो गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल फिट इंडिया मिशन, टाइगर संरक्षण और अलवर पर्यटन को प्रोत्साहित करना रहा। मैराथन में विभिन्न देशों के धावकों के साथ साथ सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवानों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्ना सागर जी के सानिध्य में आयोजित हर माह एक उपवास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री से आत्मीय भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में संतों और मुनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन मुनि कठोर तपस्या और संयम के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं। उनका मार्गदर्शन हमें जीवन में सत्य, संयम और सदाचार के मार्ग पर अग्रसर करता है। श्री शर्मा ने कहा कि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का जयपुर आगमन प्रदेश वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। उनके सानिध्य से समाज में आध्यात्मिक चेतना का विस्तार होता है और जनमानस को आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस अवसर पर आचार्य प्रसन्न सागर जी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिव्य मंगल भक्ति पाठ पुस्तक भेंट की। कार्यक्रम में जैन मुनि, साध्वीगण, जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में साधक और श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सटीक जनगणना के आंकड़े विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का निर्धारण और प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है। उन्होंने सभी कार्मिकों से जनगणना कार्यों को संवैधानिक दायित्व और राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ संपन्न करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जनगणना 2027 को लेकर वर्चुअली आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण मकानों के सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य जितना सटीक होगा, दूसरे चरण में व्यक्तियों की गणना उतनी ही त्रुटि रहित और विश्वसनीय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े राज्य और देश के विकास स्तर, आवश्यकताओं और भावी लक्ष्यों का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। पुख्ता आंकड़ों से गाँव और शहरों में परिवारों की स्थिति, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, स्कूल, चिकित्सालय, घरेलू गैस कनेक्शन जैसे मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और आवश्यकता का सही आकलन होता है। यही आंकड़े सही नहीं होंगे तो न योजनाएं प्रभावी बन पाएंगी और न ही उनका क्रियान्वयन अपेक्षित परिणाम दे सकेगा। श्री शर्मा ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, राष्ट्रीय संसाधनों का यथोचित बंटवारा और अनुदान और सहायता का वितरण भी जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होता है। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग करते हुए जनगणना कराई जाएगी। साथ ही प्रथम चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि जनगणना से जुड़े सभी कार्मिकों को बेहतर और गहन प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आंकड़ों का पारदर्शी, सटीक और गुणवत्तापूर्ण संकलन सुनिश्चित हो सके। साथ ही आमजन में व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए प्रेरित किया
किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत 1 मई से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।